ये एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम नॉर्मल सवाल नहीं करेंगे, हम वो सवाल करेंगे जो हर बायर के दिमाग में रहते हैं, बट वो कहीं न कहीं पूछ नहीं पाते हैं। तो आज मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर अर्जुन वर्मा, जो इस प्रोजेक्ट के डीजीएम हैं। प्रोजेक्ट का नाम है द एथीरियल बाय एवरमार्क डेवलपर्स। तो आज मेरे साथ है प्रोजेक्ट के डीजीएम मिस्टर अर्जुन वर्मा, जो बिना फ़िल्टर के सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, इट्स प्लेजेंट मीटिंग यू हियर। तो कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हम बहुत अच्छे से दे पाएँ और व्यूअर्स के भी हम लोग जो है क्वेश्चंस के आंसर्स को हम एग्जैक्टली क्लियर दे पाएँ। थैंक यू सो मच सर। तो शुरू करें सर सेगमेंट हमारा। डन सर, बताएं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ कि मार्केट में ज़ीरकपुर में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, तो कोई भी क्लाइंट जो भी आप बायर हैं वो आपका ही प्रोजेक्ट क्यों ले? सब प्रोजेक्ट से आपके प्रोजेक्ट में क्या अलग है सर? सर, इसका एक बहुत ही वैलिड आंसर है। अगर मैं बात करूं एवरमार्क डेवलपर्स की, तो हमारे डेवलपर्स जो हैं एक प्रीमियम लिविंग सेगमेंट के अंदर बिलीव करते हैं। अगर आप पहले हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, हमने द इंटीरियर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट पहले किया है। इट्स अ वेरी गुड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, हमारा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। ऑल्दो क्या है, मार्केट में कई बिल्डर्स डिलीवर भी नहीं कर पाते हैं। हमने बना के और प्रीमियम सेगमेंट उसकी एक हमने अपने जो हमारे बायर्स हैं उनको हमने एक बहुत अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं और हमारी फैमिलीज हमने ऑल दो सारे के सारे फ्लैट्स हमारे सोल्ड आउट हैं विद इन 2 और 3 ईयर्स के गैप, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग पोजेशन। हम कभी डिलेज के ऊपर विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं हमारा काम टाइम टू टाइम हमारा क्लियर हो जाए और हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमारी बेहतर रही। ये नहीं है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में कंस्ट्रक्शन के साथ खिलवाड़ करें। हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर आप देखें प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो हमारा बना हुआ प्रोजेक्ट है, इंटीरियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, उस पर एक A1 कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दी है। और अभी जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है एथीरियल के नाम से, उसमें हम वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रहे हैं माय1 के अंदर आपको, विच इज़ कॉल्ड एडवांस माय1 कंस्ट्रक्शन। ओके। तो सर, जैसे आप अभी वीआईपी रोड पे ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, आपका पहला प्रोजेक्ट जैसे कि आपने बताया द एंटेरेस, वो भी वीआईपी रोड पे ही था। बिल्कुल। तो वीआईपी रोड ही आपने चूज क्यों किया सर अपना प्रोजेक्ट लाने के लिए? सर, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दिस इज नॉट वीआईपी रोड, दिस इज न्यू वीआईपी रोड, which is directly connected to PR7 road, although it's connecting to Ambala highway as well to the Patiala highway also. तो हमें 3 जगह से कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे कि क्या है, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। हमारे पास ज़ीरकपुर की अगर मार्केट हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल, यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल जगहों से लोग आते हैं। हिमाचल से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। ज़ीरकपुर से एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि आप ज़ीरकपुर के अंदर कोई अच्छी उनको एक सेगमेंट मिल जाए, प्रीमियम सेगमेंट मिले। हर किसी को उम्मीद होती है एक सपनों का घर, तो वो बना के देने में हम बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, लोगों की मेहनत की कमाई होती है और वो एक ही बार अपना घर बनाते और हैं, तो उनको वो चीज़ वर्दी अच्छी हम लोग वो चीज़ वर्दी करके देते हैं लोगों को। अगर मान लीजिए मेरा जो एवरमार्क का जो एथीरियल प्रोडक्ट मेरा जो आ रहा है, उसमें क्या है, S+15 माय1 कंस्ट्रक्शन हम करके दे रहे हैं, वन ऑफ द प्रीमियम सेगमेंट में दे रहे हैं, बोथ साइड ओपन बना के दे रहे हैं, डुअल कोर है, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं जिनको हम डबल लिफ्ट लगा के दे रहे हैं। और ये नहीं है कि हमने एक छोटी सी लिफ्ट लगा के दे दी है, हम उनको एक कार्गो साइज लिफ्ट लगा के दे रहे हैं। दोनों की दोनों कार्गो साइज लिफ्ट होंगी और डबल उसमें स्टेयरकेसेस होंगे। एक चीज़ की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर जी। मतलब मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि पंकज, हमें कार पार्किंग नहीं मिल पा रही है, तो कार पार्किंग का आपने कैसे सॉल्यूशन करा है? सर, उसमें भी क्या है, देखो, हमने सरफेस के साथ साथ डबल हाइटेड बेसमेंट बनाया है। डबल हाइटेड बेसमेंट बनाने से ये है कि फ्यूचर में अगर कार का बर्डन हमारे पास ज़्यादा आता है, पार्किंग बर्डन ज़्यादा आता है, तो हम उसमें जैक लिफ्ट्स भी लगा सकते हैं। ओके। तो हम डबल हाइटेड बेसमेंट्स के साथ साथ आपको सरफेस पे भी स्टिल्ट पार्किंग दे रहे हैं। बट सर देखिए, डबल हाइटेड बेसमेंट पार्किंग सॉरी, तो वो तो आप दे रहे हैं, बट नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर ज्यादा होंगे तो डबल हाइटेड बेसमेंट पार्किंग वी हैव ओनली नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं, वी ओनली हैव 94 फ्लैट्स इन टोटल एरिया। मतलब हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 94 फ्लैट्स ही हैं, जिसके लिए मोर देन 200 कार्स की पार्किंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने एक्चुअली में पार्किंग का सॉल्यूशन अब मुझे बताया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स को लगेगा कि हाँ, यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं आएगा। हमारा बेसिक जो नीड है दैट इज पार्किंग एज ऑफ नाउ।
अगर हम बात करें आज के टाइम में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि एक एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, सबके पास अपनी गाड़ी है। बिल्कुल जी। तो कार पार्किंग का मसला था जब हम लोग बैठे थे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग पे, तो हमारा जो सबसे पहले डिसीजन था वो यही था कि हमने लोगों को जो पार्किंग देनी है, एक ओपन पार्किंग देनी है, खुली पार्किंग। ये नहीं है कि मैंने आपको एक गाड़ी की पार्किंग दे दी है, आपके पास दूसरी गाड़ी की नहीं है, आपका कोई फ्रेंड आता है, कोई फैमिली मेंबर आता है, उसको कार पार्किंग के लिए आपको जगह नहीं मिल रही है, वो चीज़ नहीं है हमारे पास। वी हैव वेरी ओपन कार पार्किंग। सो अभी का अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, अभी तो आपका बिल्कुल अर्ली स्टेट में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो लगभग कितने टाइम में आप इसकी पोजीशन दे देंगे सर? सर अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो फिर वही हमारा जवाब आता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी बनाने में और घर बसाने में विश्वास रखते हैं। तो हमारा जो पोजीशन टाइम की अगर मैं बात करूं, वी आर एक्सपेक्टिंग नियर बाय दिवाली टू 2027। ओके, नियर बाय दिवाली हम इसका पोजीशन स्टार्ट कर मतलब देंगे। मेरे व्यूअर्स अगले साल आपके घर पे दिवाली मना सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ठीक है, डेफिनेट। ठीक है। एक चीज़ और अर्जुन जी, देखिए बहुत सारे देखिए ये मेरे भी सवाल है कुछ, और कुछ मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे से ये सवाल करते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको ये सवाल सारे के सारे क्लियर हो जाए हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू, राइट? तो देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका रेरा आ चुका है, दैट्स वेरी गुड। बट कई बार ऐसा होता है कि रेरा आने के बाद भी आपने तो डेडलाइन दे दी कि हम आपको नेक्स्ट ईयर दिवाली तक पोजीशन दे देंगे। इन एनी केस अगर आप नहीं देते हैं, वो डिले होता है, बिकॉज सर होता क्या है कि कोई भी क्लाइंट जब लेता है उसका लोन चलता है, वो किराए पे भी रह रहा है, बिल्कुल। अब वो ईएमआई भी दे रहा है प्लस अपना रेंटल भी दे रहा है। तो हर क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि जो टाइमलाइन मुझे डेडलाइन मिली है उस डेडलाइन तक मिल जाए। इन एनी केस अगर मुझे उस डेडलाइन तक नहीं मिलती है, वट एवर यू ऑन अ रिटर्न नोट जो भी आप देते हैं, जब क्लाइंट आपके साथ फाइनलाइजेशन पे बैठता है, उस केस में आप क्या करते हैं? सर बेसिकली क्या है, जब हमारा रेरा हम लोग अप्लाई करते हैं, जब हमारा रेरा आता है उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। लाइक हमने रेरा को बोला है कि हम 2027 दिसंबर तक पोजीशन दे देंगे। अगर उसमें हम फिर भी थोड़ा सा डिले होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर काफ़ी सारे चालान होते हैं, तो वो हम लोग कर लेते हैं। वो मतलब हमें आज तक कितनी कोई भी हमने जितने भी प्रोडक्ट्स किए हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमने ऑन टाइम डिलीवरी दी है सब कुछ। मतलब जो भी मेरे क्लाइंट आपसे लेंगे प्रॉपर्टी, ऑन टाइम उनको ऑन टाइम डिलीवरी डिलीवरी मिल ऑन जाएगी। टाइम डिलीवरी होगी। ओके, ऑन ओके, टाइम। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आजकल सुना है कि PR7 रोड बिल्कुल वीआईपी रोड से कनेक्ट करने वाली है या कनेक्ट कर चुकी है? नहीं सर, अभी बेसिकली क्या है, जो PR7 रोड का जो कनेक्टिविटी है वीआईपी रोड से, वो एक प्रपोज रोड के थ्रू है। PR7 के ये वीआईपी रोड से ही रोड आ रही है। इसमें बीच में एक दो जगह पे हर्डल्स हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली टू बाय द एंड ऑफ 2027 जो है ये क्लियर हो जाएंगे और हमें एक प्रॉपर कनेक्टिविटी PR7 तक मिल जाएगी। सो मतलब अभी 66 फीट वाइड रोड होने वाली है। मैं आपको वो बता देता हूँ, जो वीआईपी रोड से PR7 रोड तक जा रही है वो 66 फीट वाइड रोड होगी सर, वो ठीक है, ठीक है। विद द नेम ऑफ न्यू वीआईपी रोड। ओके, ओके, ओके। बिकॉज देखिए वीआईपी रोड से अगर PR7 रोड कनेक्ट हो जाती है, जैसे कि आप बता रहे हैं 2027 के एंड तक हो जाएगा, फिर तो बहुत ही स्मूथ भी हो जाएगा कहीं पे भी जाने के लिए। बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल। ऑलरेडी वीआईपी रोड पे आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लाइक पटियाला रोड है, फिर अपना चंडीगढ़ अम्बाला बिल्कुल सर, हाईवे वी है। हैव मल्टीपल एंट्रीज। अगर हाँ हम जी। अपने प्रोजेक्ट की भी बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट पे आने के लिए भी मल्टीपल एंट्रीज है। आप पटियाला रोड से आ सकते हैं, आप अम्बाला हाईवे सिंहपुरा से आ सकते हैं, PR7 से आप आ सकते हैं। वी डू हैव दैट कनेक्टिविटी अभी। ठीक है। सो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है फैमिलीज को जो रिक्वायर्ड होती है हमारे घर के आसपास, जैसे कि अब मार्केट है, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो आसपास आप यहाँ पे क्या क्या है, मतलब जिससे अगर कोई फैमिली मान लीजिए कोई दिल्ली से शिफ्ट हो रहा है या कोई हरियाणा से शिफ्ट होना चाह रहा है जीरकपुर में और अपना बेस बनाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होना पड़ता है, देन दे नीड एवरीथिंग। पंकज जी, एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बिल्डर जब भी कोई चीज़ बनाता है वो सबसे पहले एक बेसिक नीड देखता है। हमारी बेसिक नीड होती है हॉस्पिटल, ग्रोसरी, बच्चों का स्कूल। राइट। ये चीज़ हमारी एक चीज़ मेन होती है। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स की, तो हमारे पास यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी केयर यूनिट्स के 2 हॉस्पिटल्स हैं, विच इज़ मेहर हॉस्पिटल एंड द एम केयर हॉस्पिटल ऑन वीआईपी रोड। ऑलराइट। स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नगला रोड यहाँ से हमें नज़दीक पड़ता है। वहाँ पर है हमारा एक तो क्या नाम था उसका,
आई थिंक मानव मंगल मानव मंगल की बात कर रहा हूँ, राइट। दैट इज मानव मंगल। एंड और वी जो हमारी एक कनेक्टिविटी हमारी थ्रू रामगढ़ पुडा से जो PR7 रोड को अटैच हो रही है, उस पे हमारे पास है सेंट जेवियर स्कूल, तो हमारे पास स्कूलिंग भी है। ग्रॉसरीज की अगर मैं बात करूं तो डी मार्ट हमारे बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स पे डी मार्ट आ जाता है, जहाँ से आजकल सभी ग्रॉसरी करना पसंद करते हैं। सेकेंड थिंग इज VIP रोड हमारे 0.5 किलोमीटर्स पे। ओके, तो वहाँ पे ऑब्वियसली VIP रोड पे तो हर चीज़ अवेलेबल है, तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। ऑल्दो यहाँ पर जोमेटो, ब्लैंकेट एंड ऑल दैट, उसका क्रेज आजकल तो चल ही रहा है, तो वो आपको बताइए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल। ओके, तो अभी मेरे को थोड़ा ये बताइए कि किस तरह का क्लाइंट आपके पास आ रहा है, लाइक इन्वेस्टर आ रहा है? अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो क्या वो सेफ रहेगा, आने वाले टाइम में उसको ROI अच्छी मिलेगी और प्राइजेस हाइक होंगे, या एंड यूजर्स आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? सर, तो किस तरह के basically क्लाइंट अभी आपके पास आ रहे हैं सर? मुझे लगता है आप पूछना चाहते हैं एप्रिसिएशन क्या देंगे। बिल्कुल। तो एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो सर, बाय 2027 जो फ्लैट हम आज 1.25 का दे रहे हैं आपको, वही फ्लैट जो होगा मेरा नियर बाय 175 और 2 के करीब होगा। उसका मेन कारण ये है, ये एप्रिसिएशन आएगा VIP रोड की जो PR7 से कनेक्टिविटी बनने जा रही है, उसका मेन रोल इसके अंदर रहने वाला है। ऑल्दो अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टर आता है या मेरे पास कोई एंड यूज़र आता है तो उसका नुकसान नहीं होने वाला है। ओके, चलिए, तो बहुत ही सेफ जवाब दे रहे हैं वैसे आप। मैं थोड़े से तीखे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बट आप थोड़ा सेफ खेल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि आजकल ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, फ्लैट के पीछे फ्लैट आ जाता है, बैक टू बैक सारे फ्लैट्स आ जाते हैं, उसमें वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज व्यू नहीं मिलता है, वेंटिलेशन नहीं आ पाता है, धूप नहीं आती है, और ये तो बेसिक नीड्स है कि अगर कई लोगों का ऐसा होता है कि धूप आनी चाहिए, राइट? सुबह चढ़ती धूप सबको चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है हर घर के लिए। और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखा है जो वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बना रहे हैं, बिकॉज जगह नहीं है या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या किया है सर? सबसे पहले सर, मैं वेंटिलेशन वाला जो आपका एक क्वेश्चन है उसका जवाब देना चाहता हूँ। वेंटिलेशन के लिए हमने क्या किया है, हमने एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट्स रखे हैं। सेकेंडली, दे आर बोथ साइड ओपन, फ्रॉम बैक एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड। दोनों साइड्स आपको बालकनीज मिलती हैं। अगर आप दोनों साइड की बालकनीज की विंडो खोल देंगे तो आपका घर बिल्कुल एयरी हो जाएगा। आपको शिमला यहाँ पर महसूस होगा कि आप यहाँ बहुत ठंडी हवा में बैठे। अच्छा, ये तो ये Second सबसे thing बेस्ट is, चीज़ है। वास्तु वाली चीज़ जो आपने बताई है, तो हमारी जो लैंड है, सबसे पहले क्या होता है सर, जब डिग आउट्स होते हैं उसी टाइम जो वास्तु किया जाता है, वो हमने वास्तु सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वास्तु की हमने कर रखी हैं। तो हमारे जो फ्लैट्स अभी बन रहे हैं, द एथीरियल जो बन रहा है हमारा प्रोजेक्ट, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु बन रहा है सर। ओके, ऑल राइट। ऑल किसी भी तरह से डोर एंट्रीज हैं, एग्जिट्स हैं, वो सारे के सारे वास्तु के अकॉर्डिंग है। ऑल्दो हमारी लेफ्ट हैंड स्टेयरकेस भी वास्तु के हिसाब से बनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर कोई लाइक चंडीगढ़ से आना चाह रहा है या कोई पंचकुला से आना चाह रहा है, तो कितना दूर है? लाइक अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं या मैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसकी बात करूं, तो वो कितनी दूर हमारे इस प्रोजेक्ट से रहेगा सर? सर, अगर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की यहाँ से बात करूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो हमारा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ से मात्र 12 मिनट की ड्राइव पे है। इट्स ओनली 12 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर। पंचकुला से यहाँ पहुँचने के लिए आपको ओनली 7 to 8 मिनट्स लगते हैं सर। ऑल्दो क्या है, अब फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर आते हैं। सिंहपुरा से आपने हमारा जो है एक कट लेना है, कट लेते ही विद इन 2 मिनट्स हम लोग साइड पे पहुँच जाते हैं। ओके, ऑल राइट। सो थोड़ा सा साइज के बारे में बता दीजिए, क्या साइज आप दे रहे हैं? के लिए मैं और आपको बता दूं, फ्लैट के अंदर आप क्या क्या दे रहे हैं, मतलब किस तरह की लाइक एमिनिटीज तो नहीं, फ्लैट के अंदर जैसे कई सारे बिल्डर्स देते हैं, फॉल सीलिंग, लाइटिंग हो गई एंड वुडन वर्क हो गया, तो थोड़ा सा उसका ब्रीफ कर दीजिए कि क्या क्या आप फ्लैट के अंदर देने वाले हैं एंड साइज क्या देने वाले हैं? सर सबसे पहले अगर मैं साइज़ की बात करूं तो एक अपनी सेगमेंट में एक बिगर साइज़ हम दे रहे हैं, 1905 स्क्वायर फीट्स का हम आपको साइज़ दे रहे हैं इसमें। सेकेंड थिंग इज़ जो रूम साइजेस हमारे रहने वाले हैं, दे आर ऑलमोस्ट 12 बाई 15, 12 बाई 13, इस तरह से हमारे रूम साइजेस भी हैं। और अगर मैं बात करूं कि हम क्या दे रहे हैं, वी आर गिविंग द रॉ फ्लैट आपको दे रहे हैं सेमी फर्निश करके, जिसमें हम आपको सीलिंग्स देंगे, फ्लोरिंग होगी, वुडन वर्क सारा डन होगा, किचन कंप्लीट होगी विद गीज़र,
अभी हम अप्लायंसेस नहीं दे रहे हैं लगा के, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी तरह का कोई भी रनिंग आइटम हम अभी नहीं दे रहे हैं आपको कुछ भी। ओके ओके। वॉशरूम हम आपको फिनिश करके देंगे साथ, काइंड ऑफ आप सेमी फर्निश्ड सेमी फर्निश हम फ्लैट आपको दे रहे हैं। तो अभी कोई ऑफर चल रहा है सर, स्पेशल ऑफर हमारे Still, क्लाइंट्स sir, के लिए, अब जो भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं? सर जो आपको सब्सक्राइब करके जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे, तो आपके थ्रू हमारे पास जो भी क्लाइंट आएंगे, हम डेफिनेटली हम उनको ऑनर करेंगे। सो देखिए, ये आपने रिस्पेक्ट पूरी रखनी है Done. और आप सब ने कमेंट में लिखना है द एथेरियल। जैसे ही आप द एथेरियल लिखेंगे आपके पास सारी डिटेल पहुंच जाएगी और आप जो भी अर्जुन सर ने बोला है ऑफर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट सर? Done. इसमें कोई वो तो नहीं है? नहीं। चलिए, वेरी गुड सर। सर एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी होती अपने रहने के लिए तो क्या आप एथेरियल में लेते? बिल्कुल सर। और अगर लेते तो क्यों? सर सबसे पहली चीज़ है बिल्डर बैकग्राउंड, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। आप जिस भी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं उसके बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, क्या उस बिल्डर ने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, अगर किया है तो उसका वो प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ क्या हैं, उसका प्रोजेक्ट किस तरह से है। अगर हम बात करें हमारे बिल्डर्स की, द एवरमार्क डेवलपर्स की अगर हम बात करें, तो हम एंटेयर्स प्रोजेक्ट जो हमारा पहला था प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर कर चुके हैं एंड फैमिलीज आर रिजाइडिंग वेरी हैप्पीली, हमें किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है। सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या आती है कि जब फैमिली शिफ्ट होती हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, सर हमारी प्लम्बिंग ख़राब हो गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसा कि हमारा ये मानना है कि हम जब घर बनाते हैं तो घर में एक बार घुसने के बाद हमें चीज़ों का पता लगता है, हम उन चीज़ों के ऊपर भी काम करते हैं, वी वेरी डीपली हम उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। तो हमारी कभी भी किसी भी रेजिडेंट से हमें आज तक कंप्लेंट नहीं आई है कि हमारा पाइप लॉक हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हमारी सही चल रही है, तो हम उस तरह से काम करते हैं। हाँ, रही बात मेरी, तो डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ रहने का तो मैं ज़रूर रहना पसंद करूँगा। ओके, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड सर थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पर रेंटल क्या चल रहा है? लाइक अगर कोई भी इन्वेस्ट आपके पास करता है, फ्लैट लेता है, तो इन फ्यूचर उसको कितना रेंटल आ जाएगा आपके 3 BHK पे? सर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको रेंटल जो बताता हूँ, रेंटल मैं आपको बताऊँगा जो हमारा 1 BHK का है। हमारी एक छोटी सेगमेंट भी है इसमें, जिसमें हम ओनली G+12 पे 13 फ्लैट बना रहे हैं 1 BHK के, 1100 स्क्वायर फीट उनका साइज़ है। तो उसके रेंटल की जो मैं आपको बताता हूँ फुली फर्निश्ड, वो 25 to 30,000 का है। तो आप अब उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक प्रीमियम क्वालिटी का फ्लैट अगर आप रेंट के लिए लेते हैं तो आपको क्या रेंट देना होगा। तो फिर आपके जो 13 फ्लैट है 1 BHK, मुझे तो लगता है सबसे पहले वही जल्दी बेचने पड़ेंगे, उसके बाद हम 3 BHK बेचते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, बट रेंटल जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा रेंटल है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बिल्कुल। इन्वेस्टर जरूर एंटर करेंगे इसमें बिल्कुल रेंटल पर्पज से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑल्दो हम लोग वीआईपी, एक लोकेशन भी बड़ी मैटर करती है, हम वीआईपी रोड पे हैं। ये तो है, और वीआईपी रोड पे रेंटल वैसे भी बहुत ज़्यादा रेंटल वैसे ही बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं, हम उसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन अगर हम बात करें तो वो रेंटल ऑब्वियसली इट्स अ हार्ट justified ऑफ है। जीरकपुर वीकेंड से, तो यहाँ से सबको जस्टिफाइड easily रेंटल जाना होता है, आना बिल्कुल। होता है, तो जस्टिफाइड है यहाँ पे रेंटल। Justified। बिल्कुल सही बात है। सर अभी तक के आपने सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। थैंक यू। एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, वीआईपी रोड पे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर, तो उन प्रोजेक्ट से आपके प्रोजेक्ट को कैसे हम अलग कर सकते हैं? नाउ यू आर प्लेइंग ट्रिक्स विद अस। देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हर बिल्डर, हर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है, हम किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि हर बिल्डर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ बनाता है, अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देता है। बट उन बिल्डर से हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर ये देख रहे हैं और वो एथेरियल ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? वाई दे आर नॉट गोइंग टू द अदर प्रोजेक्ट्स, वाई दे आर ओनली वांट द एथेरियल? तो ऐसा आप क्या यूएसपी दे रहे हैं सर इस प्रोजेक्ट में? मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूँ। आई थिंक मैं नहीं, मेरे व्यूअर्स भी ये चीज़ जानना चाहते हैं। सर मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो एथेरियल है, एथेरियल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने डेंसिटी बहुत कम रखी है, नंबर ऑफ यूनिट्स आर ओनली 94 3 BHK।
डेंसिटी कम होने से जितनी भी अमेनिटीज हैं वो प्रॉपरली आप यूज कर पाए। आई थिंक डेंसिटी कम होने की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती वो है, भी कम हो जाती बिकॉज है। आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स का ना, बिल्कुल। बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं, मतलब वो उनका ये एक मिथ बन गया है कि हम फ्लैट ले रहे हैं तो वहां पे हम रेंट दे रहे हैं, बिल्कुल। बिकॉज मेंटेनेंस ऑब्वियसली कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस 10-12 हजार पे मेंटेनेंस जाती है, ऐसा मैं- लगता है हम रेंट पे रह रहे हैं। और क्या होता है सर, जहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है वहाँ पे मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। आप कितने बंदों को रोक लेंगे, राइट, कितने बच्चों को आप रोकेंगे खेलने से, नहीं हाँ। रोक सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है, हमने डेंसिटी बहुत कम रखी है, नंबर ऑफ फ्लैट्स हमारे बहुत कम है, एक बहुत छोटी सी और एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनने जा रही है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी बात कर कंस्ट्रक्शन की भी अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी वाइज वी आर द बेस्ट। हम माइवान करके दे रहे हैं, एडवांस माइवान कंस्ट्रक्शन चल रही है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो जो हमारा बी टावर है, बी टावर का 4th फ्लोर की हमारी शटरिंग आज शुरू हो चुकी है। तो विद इन 2 और 3 डेज हमारा 4th फ्लोर भी जो है रेडी हो जाएगा। आफ्टर 15 डेज 5th फ्लोर पे हम चले जाएंगे। तो वेरी फास्ट कंस्ट्रक्शन भी हम करके दे रहे हैं। और फास्ट कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम एक क्वालिटी का भी बड़ा ध्यान रख के चलते हैं। सो सर थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए पर स्क्वायर फीट क्या प्राइस चल रहा है आपका अभी? सर जो प्राइस अभी जो हमारा चल रहा है दैट इज 6500 पर स्क्वायर फीट। ओके, एंड कुछ चीज़ें ना, कई बार क्या होता है कि आपने बोला 6500 पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है, 1905 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, राइट? तो ये हमारा लगभग बन जाता है आई थिंक 1 करोड़ 23 लाख समथिंग का बन जाता है। बट कई बार क्या होता है कि व्यूअर्स हमारे क्लाइंट्स आ जाते हैं कि सर 123 का फ्लैट है, हमें तो जी 123 का आपने बोला था वही है। अब कुछ हिडन चार्जेस होते हैं सर जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, बट मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको ये हिडन चार्जेस भी क्लियर हो जाए, जिससे आप अपना माइंडसेट ऐसा बना के, ये बहुत जरूरी होता है सर। सो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है, जैसे कि क्लब हाउस के, पावर बैकअप के, IFMS चार्जेस, इस पे GST कितनी लगेगी, रजिस्ट्री चार्जेस क्या लगेंगे, एक बार आप ये भी पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ा क्लियर कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। सर बेसिकली क्या है इसमें, अदर चार्जेस तो लाइक मान के चलो हर सोसाइटी के चार्जेस होते हैं, EDC, IDC, IFMS, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें सजेस्टेड चार्जेस होते हैं। वो हमने जो नॉर्मल सबके रहते हैं वही हम ले रहे हैं। क्लब हाउस की मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, लाइक क्लब हाउस आपके पास है, आपके पास मेंबरशिप है। ऑल्दो हर एक बंदा कोई ना कोई क्लब की मेंबरशिप लेता ही है, तो वो सोसाइटी क्लब है तो सोसाइटी क्लब मेंबरशिप होगी एक किस्म से। उसमें कोई आपको फंक्शन करना है, आपको फैसिलिटी सारी मिलती हैं उसमें। उसके बाद सर इंटरनली क्लीनिनेस, अच्छी जगह पे रहने के लिए अगर आपको 10 रुपये देने पड़ रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा महंगे। बट सर एक बार थोड़ा सा मतलब नंबर्स में बता दीजिए कि नंबर्स extra की अगर charges मैं कितने बात हैं? करूं तो सर लमसम एक्स्ट्रा चार्जेस 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में रहते हैं, इंक्लूडिंग IFMS, IDC, EDC एंड सो ये अभी पे करने होते हैं या नहीं, एट द टाइम ऑफ पोजेशन सर। ये कोई भी जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम लोग उनको ये चार्जेस ज़रूर बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं BSP, उसके ऊपर हम आपको बताते हैं कि आपके ये चार्जेस हैं। ऑल्दो हम लोग PLC भी चार्ज करते हैं, तो दैट इज़ प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस ऑल्सो, तो वो भी हम लोग क्लियरली बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह से है, इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, जो आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन देने हैं। कुछ पेमेंट्स होती हैं पोजेशन पे देने वाली होती हैं और कुछ चलती हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। ओके, एंड GST 5% रहेगी यस सर? बिल्कुल 5% GST रहने वाली ठीक है, है। मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली जो GST लेते हैं बिल्डर्स, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको GST लगती है 5% की। ओवरऑल जो GST होती है वो एक्चुअली 12% की होती है, बट 7% जो होता है वो बिल्डर बेयर करता है, एंड 5% जो है वो क्लाइंट को यानी कि परचेजर को देना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि अभी सर ने बताया 1 करोड़ 23 लाख समथिंग की हमारी BSP बनती है, मोटा मोटा 124 की BSP होती है। इसके अलावा 2.5 से 3 लाख रुपए के एक्स्ट्रा चार्जेस है, प्लस 5% GST, एंड एट द टाइम ऑफ पोजीशन जब रजिस्ट्री होगी तो वो गवर्नमेंट के चार्जेस रहते हैं, जैसे फीमेल के 6.25, मेल के 8.25, एंड अगर ज्वाइंट में करते हैं तो 7.25% चार्जेस लगते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत ही अच्छे से सवालों का जवाब दिया। एंड पॉडकास्ट से पहले अभी आपने मुझे वैसे दिखाई थी साइट, तो साइट मुझे बहुत अच्छी लगी, जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छी लगी साइट, और व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छी लगेगी साइट, बिकॉज बहुत ही मतलब 2 एकड़ आई थिंक 2.5 एकड़ में ओनली 94 फ्लैट्स, जिसमें हाफ एकड़ का पार्क है, आई थिंक हाफ एकड़ का पार्क, 11,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, एंड सारी मॉडर्न एमिनिटीज मिल रही है, डबल हाइटेड
आपको बेसमेंट मिल रही है, बोथ साइड ओपन फ्लैट मिल रहा है, वास्तु कंप्लाइंट मिल रहा है। मुझे लगता है इसके अलावा और भी कुछ होता है फ्लैट के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर, लगभग सारा आप कुछ दे ही रहे हैं बिल्कुल और वो भी बहुत अच्छी बजट रेंज में दे रहे हैं बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। एंड हाँ, माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ है ये। चलिए, थैंक यू सो मच अर्जुन जी, आपने हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया। होपफुली ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे मिलने आएंगे, नो प्रॉब्लम। राइट? और आपने वादा किया है जो भी इस पॉडकास्ट में कमेंट करेगा द एथेरियल, उनके लिए आप स्पेशल ऑफर दे रहे हैं डन कुछ, सर, राइट? बिल्कुल पक्का? सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू ठीक सो है। मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपने देखा हाइप के पीछे का सच। अगर आप रियल एस्टेट में स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिना रिसर्च के कोई स्टेप मत उठाइए। और अगर आपको द एथेरियल एक स्ट्रांग ऑप्शन लगता है तो अभी डिसीजन लीजिए, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ही लिमिटेड है। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है पंकज खन्ना। राधे राधे।